वरं दत्त्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः दं गणपतये नमः ओं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ताभ्य नमश्चंडी ह्रीं दुं दुर्गाय नमः ओम हलीं बगलान मलिं बंग बारही माता नमः। मित्रों, मैं आप लोगों को माता दक्षिण काली की कृपा प्राप्त, आशीर्वाद प्राप्त और उनकी सिद्धि कैसे हैं, कैसी करनी है, सिद्धि प्राप्त कैसे करना है, उनके आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करना है, उनकी वरदान को कैसे प्राप्त करना है, माँ दक्षिण काली की सिद्धि कैसे प्राप्त करना है, मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो की आधा अधूरा देखते हैं और भाग जाते हैं। अगर एक फिल्म में एक लड़की या तो यूट्यूब में या फेसबुक में अगर एक लड़की आधा कपड़ा पहन के नाचेगी तो उसकी नीचे से ऊपर तक देखती रहेगी, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और दो चार को बुलाकर ये बोलते हैं कि चलो और देखो, एक लड़की नंगी नाच रही है, थोड़ा सा मजा आ रहा है, देखो। लेकिन ये कोई नहीं सोचते कि चलो भगवान की भक्ति में रम जाए, उसमें जो मजा है, वो उसमें जो आनंद है, उसमें जो शांति है, इस बात को कोई समझ में नहीं पाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत कम है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हजारों वीडियो बना चुका, हमको एक आदमी आज तक एक शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई साधना करने के लिए तैयार है। मैं तो साधना सिखाने के लिए, ये साधना के लिए इतनी दक्षिणा, वो साधना के लिए इतनी दक्षिणा, ये साधना के लिए उतनी दक्षिणा, ये तो मैं दक्षिणा के बारे में कोई बात ही नहीं किया हूं आप लोगों से। तो आप लोगों को साधना सीखने में क्या होता है? बस फोन कर देते, गुरुजी हमारा ये हुआ, वो हो, यह हुआ, दूसरे के पास गया, उसके पास गया, उसको 10,000 दिया, उसको 50,000 दिया, उसको 1,00,000 रुपये दिया, इसको 5,000 दिया, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। काम कैसे होगा? क्या सभी सिद्धियां, सभी सिद्धि प्राप्ति वाले योगी महाऋषि मुनि यहाँ पर क्या विचरण कर रहे हैं? साधुओं के नाम पे बहुत सारे धब्बे हैं जो कि चिता तिलक डालकर, धोती पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। जैसे ही आप लोग देख रहे हैं, पीला वस्त्र पहना हुआ है, गेरुआ वस्त्र पहना है, चिता तिलक काट रहा है, लकड़ी पड़ रही है, दाढ़ी आधा किलोमीटर तक लंबी है, तो उसके चरण में जाके पड़ जाते तो देखते नहीं कि उसके अंदर है क्या। जिस मनुष्य को, जिस साधु को, जिस बाबा को, जिस गुरु को आप अपने गुरु बना रहे हो, उसके गुरु के अंदर अपनी क्षमता क्या है उसके देखो, उसके गुरु के अंदर क्या गुण है उसके अंदर थोड़ा झांक के देखो, उसके बाद उसके शिष्य तो लाभ करो, उससे कुछ साधना सीखो। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको इस जमाने की लोगों के साथ, इस समाज की, इस कलियुग के समाज में भिड़ाने के लिए आपकी हौसला को बुलंद करना चाहता हूं, आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं साधना मार्ग में, ताकि आपकी जिंदगी सुखमय हो और कोई कष्ट ना हो। जिंदगी में दुष्ट भरे हुए हैं, दुष्ट के अंदर कष्ट भरा हुआ है, कष्ट के अंदर नष्ट भरा हुआ है। दुष्ट कष्ट नष्ट कितने दिन सहोगे आप? कोई इंसान बचा पाएगा? कोई डॉक्टर बचा पाएगा? कोई पुलिस बचा पाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। आजकल तो रिश्तेखोर, घूसखोर सब पड़े हुए हैं। जब तक पैसे नहीं है तब तक कोई तुम्हारे साथ में खड़े होने के लिए कोई नहीं आएंगे। ना तुम्हारे भाई आ सकते हैं, ना तुम्हारे अपने आ सकते हैं। पैसे की जब बात आते हैं तो अपने ही आपसे दूर भाग जाते, दूसरा पराया आदमी क्या भागे, क्या आएगा आपके साथ में? भगवान ने कौन सा जीवन, कौन सा रूप देके मुझे भेजा है? मैं आप लोगों से इतनी बार बार कह रहा हूं, आप लोग साधना सीखो, साधना करो। घर में 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, कमा रहे हो, बच्चों की पढ़ाई, घर की परवरिश, परिवार की परवरिश, ये करते करते तुम्हारी जीवन चली जाती है। मैं इसके विरुद्ध ये नहीं हूं कि मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ के तुम साधना मार्ग में जाओ, जंगल में भटको, पर्वतों में घूमो और पेड़ के नीचे स्मशान में जाकर साधना करो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपने पारिवारिक जीवन के साथ में अपने जो भी कर्तव्य है, जो भी कर्म है आपका, उसके साथ में 2 घंटा आप इसको इस्तेमाल करिए। ये कंपटीशन का जमाना है, एक दूसरे से चला गया है, एक दूसरे से में चल है, एक दूसरे का पैर खींचने के लिए चला आता है। उससे बचे कैसे? इंसान बचाएगा आपको? भगवान बचाएगा आपको? परमात्मा बचाएगा आपको? घर घर में पूजा करते हैं, बोलते गुरुजी हमने तो सालों सालों से पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में दुख क्यों है? दुख इसलिए है कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के फल है, जो कि आज निपट रहे हैं, और धीरे धीरे कम होगा, तब जाके तुम्हें खुशियां मिलेगी, तुम्हारे पुण्य मिलेंगे। उसके साथ साथ तुम्हारे जो पूजा करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पूजा में कोई तो गलती है, कोई त्रुटि है, जिसकी वजह से आपका आपका पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है।
मैं चुन चुन के को बुला रहा हूं, सबको इकट्ठा कर रहा हूं, इकट्ठा हो जाओ। हमारे धर्म को, हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे विचार को, हमारे ज्ञान को आगे लेना है, तब जाके एक मनुष्य अच्छा जिंदगी जी पा रहा है। किसके घर में धन की कमी है, किसके घर में पति पत्नी को छोड़ के चली गई है, किसी के घर में पत्नी पति को छोड़ के चली गई है, किसके घर में प्रेमी प्रेमिका को छोड़ के चले गए, किसी के घर में सास बहू को दंड दे रहा है, बहू सास को दंड दे रहा है। ये क्या चल रहा है? क्या आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है क्या इससे निपटने के लिए? आपकी जिंदगी सुधार सकती है एक ही भगवान, एक ही माता जगदम्बा भगवती। मैं हमेशा सोचता हूं कि आपको जिंदगी में अच्छी पहचान बना लूं, ताकि आप लोग से भिड़ सकें, लोग आपको पहचान पाएं, आप अपनी जो भी सपने आप साकार हो, आपके मरने के बाद भी यमराज भी आपको देख के घबरा जाए, यमराज भी देख के आपको डर जाए, यमराज भी हजार बार सोचे कि इसने क्या कर्म किया है, मैं क्या दंड दूं। जिसके ऊपर भगवती माँ की आशीर्वाद है, हाथ है, उसको यमराज क्या कर सकते हैं? आप तो खाली यही सोचते हैं, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिल गया, अच्छे से खाओ पियो मरो, अगले जन्म में क्या होगा देखा जाएगा। अगले जन्म में क्या होगा देखा जाएगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। जब तुम्हारी आत्मा देखेगी तुमको, आत्मा तुम्हारे ऊपर रोती रहेगी, तुमको अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आत्मा भटकेगी। तुम्हारी आत्मा नश्वर है, आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं है कभी। आत्मा हजार जन्मों लेने के बाद भी आत्मा भटकती है। वो आत्मा देख रही होगी कि तुम्हारी आत्मा, खुद की आत्मा कौन सा जन्म लिया है, तब तुमको इतना दुख लगेगा, इतना रोगे। ऊपर तुम्हारा ना भगवान, ना यमराज, ना कोई ग्रह देवता, कोई भी तुम्हारे पीठ में नहीं पड़ेगा। रोते रोते तुम वही सोचोगे ऊपर कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी, प्राप्त करके मैं ऐसा कौन सा कर्म किया, आज मुझे इस प्रकार की मुझे आज ये जन्म मिल रहा है। कुत्ता बन रहा हूँ, भेड़िया बन रहा हूँ, पक्षी बन रहा हूँ, चिड़िया बन रहा हूँ, भटक रहा हूँ, घूमता हुआ कुत्ता बन रहा हूँ, किचुआ बन रहा हूँ, सांप बन रहा हूँ, क्या क्या जीव 84 लाख योनियों में आपको जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद मनुष्य जन्म लेता है। भगवान ने एक चीज कहा है, मैंने मनुष्य के जीवन को, मनुष्य को एक जीवन दिया हूं, मैं उसको बार बार नहीं दे सकता। वो अगर गलत करेगा या सही करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि मैंने उसको दिमाग दिया हूँ, बुद्धि दिया हूँ, सोच विचार करने के लिए उसको मैं दिमाग दिया हूँ और बुद्धि दिया हूँ। इसी की सहायता से, अपनी मस्तिष्क की सहायता से, अपनी बुद्धि की सहायता से उसको अच्छे विचार करना चाहिए कि उसको क्या करे या क्या ना करे, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या करने से क्या होगा। मैंने उसको जब इतनी अच्छी दिमाग, तेज दिमाग दिया हूँ, फिर भी अगर वो गलत काम कर रहा है, अगर भगवान का नाम ले रहा है, जिससे मैंने जन्म दिया, जिसको मैंने पाल रहा हूँ, जिसको मैंने इस पृथ्वी पर रखा हूँ, मनुष्य जीवन का तोहफा दिया हूँ, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो उसकी जिंदगी वो भरपाई करेगा। मैंने तो माया क्या हूं, ये माया है, ये संसार माया है। माता पिता भाई बहन सास ससुर दादा काका चाचा चाची, आपके मौत के बाद सिर्फ 11 दिन रोने वाले हैं। 11 दिन 13 दिन के बाद कोई रोने नहीं वाला है। जैसे वो पलंग में सोने वाले हैं, रास पलंग में सोएंगे, जैसा खाना वैसा खाएंगे, जैसा घूमना वैसा घूमेंगे। आपके रोने के लिए साल साल भर कोई नहीं रहेगा साथ में। आप खुद सोचो, आपके जेब में अगर 1 रुपया फुटी कौड़ी नहीं है, तो आप अगर घर वालों को मांगते, घर वाले भी लात मार के भगाते हैं, बोलते साला कमाई करता नहीं है, बार बार पैसे मांगते रहते हैं। दोस्तों से मांगोगे तो बोले साला कितने बार उधार दूंगा मैं तुमको, पैसा लेते लेते उधार चुकाते नहीं हो, खाली पैसे पैसे बोलते रहो, चल भाग इधर से। आपको कितना बेसर होना पड़ता है, रोते रहते हो, कोने में बैठ के रोते हो कि मैंने क्या किया, मेरी जिंदगी क्या है। यही सोचते रहोगे, यही मरते रहोगे, ऐसा करते रहोगे, क्या जिंदगी है, क्या है, कुछ नहीं है, फैल गया, खत्म, मर गया, गया ऊपर, खलास। मैं शिष्यों के कण कण में बसना चाहता हूं, ताकि मेरी बात सुन के साधना करे भगवती मेरी। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे दक्षिणा दो, मुझे पैसे दो, मुझे धनवान बनाओ, मेरी आरती उतारो, मुझे पूजा करो, मुझे फूल दो, मुझे पुष्प दो, मुझे हार पहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए खाली तुम भगवान की पूजा करो, और भगवान की जो पूजा करोगे उसको विधि विधान से, नियम कानून से अच्छे से पूजा करो। लोग तो पूजा 1000 करते हैं, हजार हजार हवन करते हैं, हजार जप तप करते हैं। भगवान ने ये भी कहा कि आप 1000 पूजा करो, 1000 हवन करो, मगर तब फल प्राप्त होता है जब दिल से करो, नियम से करो, प्रेम से करो, भक्ति से करो। 1000 हवन करने के बाद भी लोगों का कार्य नहीं होता, क्योंकि वहां पर समिधा डाल देते हैं, बस स्वाहा स्वाहा करके आधे घंटे में खत्म। ये दिल से नहीं होता, ये भक्ति से नहीं होता है, ये प्यार से नहीं होता है। एक व्यवसाय बन चुका है, बिजनेस है।
मेरे पास अगर कोई फ़ोन करते, गुरु जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उनसे बोलता हूँ कि तुम खुद क्यों नहीं करते हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है। लेकिन जो भी करना है तो उसके तो मार्केट से, बाज़ार से सामान तो खरीदना पड़ता है, तभी जाके मैं कर सकता हूँ। फिर भी मैं क्यों करूँ, मैं क्यों खरीदूँ, मैं क्यों तुमसे पैसे लूँ, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें भगवान ने क्या होंठ मंत्र पढ़ने के लिए जुबान नहीं दिए हैं? काम करने के लिए, घी डालने के लिए, आहुति डालने के लिए हाथ नहीं दिए हैं? आसन पर बैठने के लिए पिछवाड़ा नहीं दिए हैं? सोचने के लिए बुद्धि नहीं दिए हैं? देखने के लिए आँख नहीं दिए हैं? पढ़ने के लिए क्या आँख नहीं दिए हैं? आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं करोगे आप? क्यों नहीं कर सकते हो? आपके अंदर क्या कमी है? सब कुछ है आपके अंदर, आप चाहते ही नहीं है। आप करो। आप करो या मरो, ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर अच्छे कर्म करके, अगर अच्छे भक्ति मार्ग में चल के अगर करोगे तो ऊपर वाले भी सोचेगा कि तुम्हें कहाँ बिठाऊँ। अच्छा कर्म करके अगर मौत के घाट पे जाओगे, अगर मरोगे, तो आपको जहाज आएगा लेने के लिए, पुष्प विमान। उससे थोड़ा खराब कर्म करके मरोगे तो ट्रेन आएगा, यमराज का ट्रेन भेजेगा। अगर उससे थोड़ा और खराब कर्म करके मरोगे तो साइकिल आएगा। बहुत अगर खराब कर्म करके अगर मरोगे तो पैदल चला चला के, मार मार के, पिछवाड़े से लोखंड से मार मार के तुमको यमराज लेके जाएंगे। वो इतनी तड़पाएंगे, इतनी तड़पाएंगे, इतनी तड़पाएंगे कि तुम खून के आंसू रोते रहोगे। इसलिए साधना सीखो, खुद घर पे करो। घर पे जो भी साधना नहीं आती हमसे पूछो और खुद करो। खुद शक्ति कमाओ, माता के आशीर्वाद खुद खूब खूब खुद कमाओ और खुद कुछ करो। खुद कुछ करो, 2 घंटे वक्त दो, खुद कुछ करो। हर कण कण में, हर गली गली में, हर शहर में, हर स्थान में दुश्मन भरा पड़ा हुआ है। एक दूसरे के प्रति जलते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं। एक से ऊपर एक, सवा शेर पे सवा शेर, ऐसा है। तो किस किस से लड़ोगे, किस किस से हाथ पसारोगे, किस किस के हाथ फेरोगे, किस किस से हाथ मिलाओगे, किस किस से हाथ मांगोगे, किस किस से मदद मांगोगे, किस किस के पास, किस किस के सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे कि मुझे मेरी मदद करो, मदद करो। कौन करेगा इस दुनिया में? सबकी अपनी अपनी पड़ी हुई है। बस एक ही वो है जिसने हमें जन्म दिया है, पाल रहा है, और उसको पता है कि वो हमें क्या देगा और क्या चाहता है। बस हमें उसकी मार्ग पर चलनी चाहिए। बोलने में तो बहुत कुछ है, बोलना नहीं चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। मेरा कहना था, कह दिया। चलिए, मैं आपको दक्षिण काली की सिद्धि के बारे में एक मंत्र दे रहा हूँ। आप उसको मंत्र बता रहा हूँ, उसकी विधि बता रहा हूँ। कोई भी अमावस्या की रात्रि हो, या सूर्य ग्रहण हो, या चंद्र ग्रहण हो, या पूर्णिमा की तिथि हो, रात्रि में बैठो, रात के 8 बजे से बैठो, कंटिन्यू जाप करते रहो। काले आसन पर बैठो, काले वस्त्र पहनो, माँ दक्षिण काली की प्रतिमा रखो, 7 दिया जलाओ, गुड़ की भोग लगाओ। सप्त मातृ का, 7 माताओं के लिए एक सुपारी रख दो, उसको 7 सप्त मातृ का समझ के पूजा करो। सप्त मातृओं के लिए 7 भोग लगाओ। काले हकी की माला ले लो, और या तो रुद्र की माला ले लो, या तो माला भी ना ले लो, कोई बात नहीं है। 1008 बार मंत्र जाप करना है। सॉरी, गलत कह दिया मैंने। 10,008 बार मंत्र को जाप करना है। कितना? 10,008 बार मंत्र को जाप करने के बाद माँ दक्षिण काली की सिद्धि प्राप्ति होती है। और आप उनके मंत्र से जब भी हवन करोगे तो 108 आहुति के डालने के बाद उसके कार्य हो जाते हैं। लोग पूछते हैं, गुरुजी थोड़ा सा, मैं जो मंत्र बता रहा हूँ ये मंत्र आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढते 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 थक जाओगे। मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम नमश्चामुंडे दक्षिण कालिके, अघोर मघे वरदे विचे, ओम ग्लम हुम क्लीं जुम सह ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हं सं लंग शं फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 10,008 बार मंत्र जाप करना है। जप करने के बाद अगले दिन, जब आपका जाप समाप्त होगा, अगले दिन लेकर, या जब अगले दिन ही, या तो सुबह हो, या तो जितना घंटा लगे, आपके जाप खत्म होने के बाद आप उसको लेके सामग्री को जल में प्रवाहित कर देना, और माँ दक्षिण काली से बोलना, हे माते, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो।
मैं आपको उस मंत्र को जाप करने से पहले उसको अंगने से बता दे रहा हूँ। क्रीम हृदयाय नमः, क्रीम मृग मुद्रा से करना, क्रीम हृदयाय नमः, हुम शिरसे स्वाहा, स्त्रीम शिखाय वशट, ह्रीम कवचाय हुम, फट नेत्रत्राय वोषट, स्वाहा अस्त्राय फट फट फट। इतना करने के बाद आपको भगवान पहले गुरुदेव की माला 2 माला जाप करना है। उसके बाद गणपति जी का 7 बार या 11 बार उच्चारण करना है। उसके बाद कुल देवी, इष्ट देवी, स्थान देवी, ग्राम देवी 1-1 बार नमस्कार करना है। उसके बाद आपके सभी 52 भैरवाय नमः, 52 भैरव को आपको प्रणाम करना है। सबके लिए एक भोग लगा देना, दिया जलाने की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती और दिया का जरूरत है, लेकिन सबको भोग लगा देना। और उधर एक दीपक लगाना, सभी देवताओं को घी का दीपक एक प्रज्वलित करना सभी देवताओं के लिए, और 7 दीपक सरसों का तेल का जलाना। और सभी दीपक में बाती जो है लाल कलर का रखना। 7 दिया में लाल कलर की बाती, और उसमें थोड़ा कुमकुम अक्षत पुष्प डालना। और जो बड़ा वाला दिया है सभी के लिए है, जो आरती उतारोगे, उसमें घी का दीपक है, उसमें सफ़ेद बाती चाहिए, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, फूल उस बड़े वाले दिया में, जो मेन दिया है बड़ा वाला, उसमें डालिएगा। ये सब करने के बाद थोड़ा थोड़ा इस वीडियो को आराम से सुनो, समझो। अगर याद नहीं आता तो सुन के पेपर में लिखो। उसके बाद इसके मंत्र का जाप करो, आपको सर्व सिद्धि मिलेगा ही मिलेगा। माँ दक्षिण काली की सिद्धि प्राप्त होगी होगी। कितना बार बोला मैंने? 10,008 बार मंत्र का जाप करने के बाद फिर क्या करना है? 1008 बार हवन करना उस मंत्र से। 10,008 मंत्र जाप करना है। जैसे मंत्र जाप संपूर्ण होगा, उसके बाद 1008 बार आपको आहुति देना है उसी मंत्र से। आहुति में क्या जाएगा? काला तिल और शुद्ध घी, या तो काला तिल, सरसों का तेल, उससे हवन कर सकते हो। समीधा लेकर हवन कुंड डाल के कर सकते हो। बता दिया। जय माता रानी, खुश रहिए। जय मां पीताम्बर, जय मां दक्षिण काली। फिर से मंत्र दे रहा हूं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम नमश्चामुंड दक्षिण काली के अघोरमग वर्धविच्चे, ओम ग्लम हुम क्लीं जुं सह जल 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 प्रजल प्रजल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वं ग्लं हं शं फट स्वाहा। जय मां दक्षिण कालिकाय नमः नमः। मेरी आशा है कि इस मंत्र को आप दूसरों के सामने, दूसरों के पास शेयर करें, सभी को बताएं, और सभी को इस वीडियो भेजें, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को प्रेस नहीं करते हो, इसलिए मेरी वीडियो आपके पास जाता नहीं है। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ यूट्यूब से। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो अच्छे वीडियो हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त का, ज्ञान प्राप्त का वीडियो है, सभी के पास पहुँचे और सभी जाने इसके बारे में। और कुछ आगे नहीं कहूँगा। जय मां दक्षिण काली, जय मां बगलामुखी।